नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। भारत में कोरोना के केस अचानक बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में भी पिछले 48 घंटे में 7 नए केस मिले हैं। इनमें से 4 केस जोधपुर एम्स में डिटेक्ट हुए हैं। वहीं 3 केस जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने इन तीनों केसेस की जीनोम सीक्वेंसेस करवाने के लिए कहा है, ताकि इनकी वेरिएंट का पता चल सके। दरअसल अभी कोविड का नया सब वेरिएंट JN1 फैल रहा है। इसके चलते एशियाई देशों में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। जोधपुर एम्स में मिले 4 मरीजों में 3 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5 महीने, 11 साल और 12 साल है। वहीं एक 48 साल का युवक है। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर एक मृत व्यक्ति मिला, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की कोविड से मौत हो गई। युवक को पहले से टीबी की बीमारी थी। जयपुर के सीतापुरा में सेप्टिक टैंक में सोना चांदी तलाशने के लिए उतारे गए 4 सफाई कर्मियों की मौत हो गई है। इनके 2 अन्य साथियों को गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस के कारण पहले सफाई कर्मी अचेत हुए, फिर दम तोड़ दिया। घटना सांगानेर सदर थाना इलाके में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के G ब्लॉक स्थित ज्वेलरी जोन में सोमवार रात 8:30 बजे हुई। यहाँ अचल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक की सफाई की जा रही थी। आरोप है कि पहले सफाई कर्मियों ने तेज धूप का हवाला देते हुए टैंक में उतरने से इनकार कर दिया। बाद में कंपनी ने इन कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ का लालच दिया था। इसके बाद एक एक कर 8 कर्मचारी सफाई करने टैंक में उतरे थे। मरने वाले सभी युवक यूपी के सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की जय हिंद सभा को खींच सभा बताते हुए कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस दौरान राठौड़ ने अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीकानेर में पीएम मोदी की सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रैली में झूठ फरेब और पाखंड की ऐसी त्रिवेणी बहाई। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुराज जो सभा हुई, सिंदूर ऑपरेशन के बाद, उसकी विराट सभा के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सीमावर्ती इलाके की ओर गए। जिस समय मिसाइलें चल रही थी, धमाके हो रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं की टोली सीमावर्ती इलाके में जाकर व्यवस्थाओं के साथ साथ नागरिकों का मनोबल बढ़ा रही थी। इस सभा के अंदर, जिसको जय हिंद सभा का नाम दिया गया, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खींच निकालने का काम किया। मैं इसको खींच सभा कह सकता हूं। जिस प्रकार पुलवामा और उरी की घटना के बाद कांग्रेस ने सबूत मांगना प्रारंभ किया था, वही डीएनए लौट कर आ गया और गहलोत साहब ने तिरंगा यात्रा और तिरंगे पर सवाल कर डाले। शायद वो भूल गए कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्त हमारी देश के सेना और सैनिकों के मनोबल और समर्पण को देखकर उनकी बहादुरी को एक तरह से धन्यवाद के रूप में सभा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया जी मंदिर मंडफिया में सोमवार को ज्येष्ठ मास की चतुर्थी के दिन मासिक भंडार खोला गया। ये भंडार हर महीने मंदिर में चढ़े दान की राशि की गिनती के लिए खोला जाता है। भंडार खुलने के बाद पहले दिन 10 करोड़ 52 लाख रुपए की गिनती की गई। ये गिनती सुबह से शुरू होकर शाम तक चली। सोमवार को बड़े नोटों की गिनती की गई। मंदिर में सुबह की राजभोग आरती के बाद भंडार खोला गया। मंदिर मंडल की कार्यकारी अधिकारी प्रभा गौतम, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, बैंक कर्मचारी और मंदिर का स्टाफ इस प्रक्रिया में मौजूद रहे। मंदिर के भेंट कक्ष में भक्तों द्वारा भेजे गए मनी ऑर्डर, ड्राफ्ट और ऑनलाइन दान की गिनती आखिरी दिन की जाएगी। इसके साथ ही भक्तों द्वारा चढ़ाया गया सोना और चांदी भी आखिरी दिन तोला जाएगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजस्थान में जयपुर नगर निगम ने अनूठी पहल की है। जयपुर नगर निगम ने लोकसभा और विधानसभा के साथ ही नगर निगम चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित किया है। खास बात यह है कि सदन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। जयपुर देश का ऐसा पहला नगर निगम बना है जिसने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। मेयर कुसुम यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पारित होने के बाद कहा कि जयपुर नगर निगम ने पूरे देश के सामने एक नजीर पेश की है। दूसरे नगर निगमों और निकायों को भी प्रस्ताव पारित करना चाहिए। जयपुर नगर निगम से पारित हुए प्रस्ताव में साल 2034 से लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाने का फैसला किया गया है।
श्री गंगानगर के गसिंगपुर में राष्ट्रभक्ति और सैन्य शौर्य को समर्पित एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने जोश और गर्व के साथ भाग लिया। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह कीर्ति के नेतृत्व में आयोजित ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता और भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान को समर्पित रही। इस यात्रा की शुरुआत नगर पालिका मुख्य गेट से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई व्यापार मंडल परिसर तक पहुंची। लोगों ने वीर सैनिकों के सम्मान में तिरंगे का जोरदार स्वागत किया। व्यापार मंडल परिसर में मंडी वासियों ने भव्य स्वागत कर देशभक्ति का परिचय दिया। 60 फुट लंबा विशाल तिरंगा झंडा इस यात्रा का मुख्य आकर्षण बना, जिसे लोगों ने श्रद्धा और गौरव के साथ थामे रखा। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े महिला एवं बाल चिकित्सालय से एक बार फिर लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रसूता प्रीति कंडारा को परिजनों ने देर रात करीब 2:30 बजे महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों ने बताया कि इस दौरान कई बार गायनिक चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव को कॉल किया गया, लेकिन वह अस्पताल नहीं पहुंची। परिजन महिला चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बूंदी जिले के डाबी बड़ट क्षेत्र स्थित गुंडा गांव में खनिज विभाग ने सोमवार को अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वाहन जब्त किए। खनिज विभाग कोटा के अधीक्षक अभियंता और खंड प्रथम बूंदी के खनिज अभियंता के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई। सोमवार को खनिज विभाग की टीम ने क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इसी दौरान टीम को जानकारी मिली कि एक लीज धारक स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन कर रहा है। मौके पर पहुंचकर टीम ने 2 लोडर और एक कंप्रेसर को जब्त किया और खननकर्ताओं पर लगभग 15 लाख का भारी जुर्माना लगाया। तीनों जब्त वाहनों को डाबी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर आ गया। गांव सहारणों की धारणी के ग्रामीणों ने जयपुर मार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वे वर्षों से पानी की गंभीर समस्या से परेशान हैं, लेकिन बार-बार अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रशासन की निष्क्रियता पर रोष जताया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर समाधान नहीं हुआ तो वे आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। सिरोही जिले के टोकरा रोड पर पंचमुखी हनुमान मंदिर पर हरियाणा के हिसार क्षेत्र के डेमर डेरा बाबा कलीगर गिरी से आए संत जोतनाथ महाराज अग्नि के बीच तपस्या कर रहे हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर के खुले मैदान में दोपहर 12:15 पर चारों तरफ तप के बीच बैठकर तपस्या शुरू की। वो रोज 3 घंटे तपस्या करते हैं। संत की ऐसी तपस्या देखने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। मंदिर में सुबह 10 बजे से भक्त पहुंच जाते हैं। महाराज शिष्यों के साथ कंडे लेकर आते हैं और पंच धूना के ऊपर थप्पी लगाते हैं, फिर संत हनुमान जी के दर्शन करने लगते हैं। इस समय के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।